बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, कुरान सीख भी रहे होंगे और दूसरों को सिखा भी रहे होंगे। और उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन इन किया है, हम बताते चलें कि हम कुरान के कुछ ऐसे वाक़यात को कवर कर रहे हैं और आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं जो अपनी नौइयत में बहुत ही अजीब हैं। उसी सिलसिले में जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और वो है कुछ यूँ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का अनोखा वाक़या। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे खूब इंजॉय करेंगे। तो चलते हैं वाक़े की तरफ। वाक़या है कुछ यूँ कि मुल्क शाम में जिस जगह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ख़ैमा गाड़ा गया था, ठीक उसी जगह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। मगर इमारत पूरी होने से कबल ही हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आन पहुँचा, और आपने अपने फ़र्जंद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस इमारत की तकमील की वसीयत फ़रमाई। चुनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की एक जमात को इस काम पर लगाया और इमारत की तामीर होती रही, यहाँ तक कि आपकी भी वफ़ात का वक्त करीब आ गया और इमारत मुकम्मल ना हो सकी। तो आपने ये दुआ मांगी कि ए रब, मेरी मौत जिन्नों की जमात पे ज़ाहिर ना होने पाए, ताकि वो बराबर इमारत की तकमील में मसरूफ़ रहें, और इन सबों को जो इल्म गैब का दावा है वो भी बातिल ठहर जाए। ये दुआ मांगकर आप अपने मेहराब में दाखिल हो गए और अपनी आदत के मुताबिक अपनी लाठी टेक कर इबादत में खड़े हो गए, और इसी हालत में आपकी वफ़ात हो गई। मगर जिन मज़दूर ये समझ कर कि आप ज़िंदा खड़े हुए हैं, काम में बराबर मसरूफ़ रहे, और अरसा दराज तक आपका इसी हालत में रहना जिन्नों के गिरोह के लिए कुछ बाइसे हैरत इसलिए नहीं हुआ कि वो बार बार देख चुके थे कि आप एक एक माह बल्कि कभी कभी दो दो माह बराबर इबादत में खड़े रहा करते थे। गर्ज ये कि 1 साल तक वफ़ात के बाद आप अपनी लाठी के सहारे खड़े रहे, यहाँ तक कि बहुक्म इलाही दीमकों ने आपके असा को खा लिया और असा के गिर जाने से आपका जिस्म मुबारक ज़मीन पर आ गया। इस वक्त जिनों की जमात और तमाम इंसानों को पता चला कि आपकी वफ़ात हो चुकी है। तो कुरान मजीद में इस वाक़े को कुछ यूँ बयान किया गया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है। फिर जब हमने उस पर मौत का हुक्म भेजा, जिन्नों को उसकी मौत ना बताई, मगर ज़मीन की दीमक ने उसका असा खाती थी। फिर जब हज़रत सुलेमान ज़मीन पर आए, जिन्नों पर हकीकत खुल गई। अगर गैब जानते होते तो इस ख़वारी के अज़ाब में ना होते। तो अब वाक़या आप लोगों ने सुन लिया। तो इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? सबसे पहला सबक ये मिलता है कि हज़रात अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के मुक़द्दस बदन वफ़ात के बाद भी वैसे ही रहते हैं, क्योंकि आपने भी अभी अभी जैसा कि सुना कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वफ़ात के बाद जो है वो असा के सहारे खड़े रहे 1 साल तक, लेकिन उनके जिस्म में कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई। तो यही हाल था तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का, कि उनकी कब्रों में है कि उनके बदन को मट्टी खा नहीं सकती, और बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम फरमा दिया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी ज़िंदा हैं और उनको रोज़ी दी जाती है। और सबक नंबर 2 है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 53 साल की थी। 13 बरस की उम्र में आपको बादशाही मिली और 40 बरस तक आप तख्ते सल्तनत पर जलवा कर रहे। आपका मज़ार अक़दस बैतुल मुक़द्दस में है, ऐसा कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वाक़या किया होगा खूब इंजॉय। तो इसको ज़रूर सुनिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।